तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू का। हम स्टार्टिंग करने वाले हैं जहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि टिश्यूज क्या होते हैं। ओके, जब टिश्यूज की डेफिनेशन देखें, टिश्यू होता क्या है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल, दीज सेल्स आर आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। टिश्यू क्या होता है बेटा? अ ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शन होते हैं एंड ओरिजिन होते हैं। अब देखिए ओरिजिन का मतलब क्या होता है। ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल जर्म लेयर इन अ टिश्यू। टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, उसका सारे सेल्स जो है एक ही सिंगल जर्म लेयर से वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अब देखो जर्म लेयर का मतलब क्या होता है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब हमारे अंदर क्या होता है, जर्म लेयर की फॉर्मेशन होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, जैसे आपका एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे न्यूरल टिश्यू का जो है वो एक्टोडर्म से फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये टिश्यू का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं आपको, जो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शन होते हैं एंड ओरिजिन होते हैं। अब देखो ये देखो बीच में जो सब्सटेंस है सेल्स के बीच में, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। अब इस इंटरसेलुलर स्पेस में जो जो सब्सटेंस फिल होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं या ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, या इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आपका न्यूरल टिश्यू जो होता है वो ब्रांच शेप्ड का होता है, आपका मस्कुलर टिश्यूज का स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। देयरफॉर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड कैटेगराइज्ड इनटू फोर टाइप्स। इसलिए हमारे पास जो टिश्यूज हैं वो अलग अलग होते हैं और इनको हम कितनी कैटेगरी में बांटे हुए हैं? फोर टाइप्स में बांटे हुए हैं। कौन कौन से? पहला आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आपका मस्कुलर, फोर्थ है आपका न्यूरल। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू है आपका जो लाइनिंग फॉर्म करता है, कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शन को प्रोवाइड करता है, मस्कुलर टिश्यू जो आपको लोकोमोशन में हेल्प करता है, और न्यूरल टिश्यू जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो हमारे पास आज हमको क्या क्लियर हुआ? हमको टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर हुई कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू को हम क्या बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। जो सारे सेल्स कैसे होते हैं, सेम इन स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शन होते हैं और सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट करते हैं। अब देखो उनके बीच में जो सब्सटेंस फिल होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और सभी जो टिश्यूज हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स है वो डिफरेंट होता है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन जो है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है। हमने फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू जाना। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वन बाय वन सारे टिश्यूज को इन डिटेल में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू को नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा।